जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। मैं संध्या वाले का सत्संग कर रही हूँ। अभी 7:16 हो रहे हैं, यानी कि 7:07। तो शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज गुरुपा ने बहुत ब्लेस किए। आज सुबह से गुरुपा ने जो घर के बाहर पैरे लगाए हैं, गुरुपा जो कहे तुम्हारे घर में अब तांत्रिक क्रिया जो वो लोग कर रहे थे, अब गुरुपा भी हमारे घर के बाहर तांत्रिक क्रिया से मेरे सारे कष्ट को काट रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए। और अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं। और गुरुपा हमारे आंटी बेटी का भी कष्ट काट रहे हैं। और कल से गुरुपा आंटी के लिए भी सत्संग सुनवा रहे थे कि उसको बहुत बड़ा पेट में एक बीमारी होने वाला है। सत्संग सुन सुन तो गुरुपा ने वो भी कष्ट काटे। बस थोड़े से कानों में दर्द दे के गुरुपा ने उनके छोटे में कष्ट काटे। इसके लिए वे कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और गुरुपा पे सब आप समर्पित कर दिए तो गुरुपा कभी बुरा नहीं सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। जो होता है गुरुपा अच्छा करेंगे गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा। आज जब सुबह उठी आंटी को उठाई और मैं जब उठी अपना जल प्रसाद गुरुपा को गुड मॉर्निंग बोली और जल प्रसाद उठाए। और मैं अपने लोटे के जल जल से ही मैं पूरे घर में छींटे लगाती हूँ सुबह मंत्र जाप करते हुए। तो मैं वही कर रही थी। तो मैं सोची कि जो भी निगेटिव हो तो मैं अपनी आंटी बेटी पे भी जल का छिड़काव किया। पता नहीं कब उसके कानों में वो बूंद जल प्रसाद पड़ा और उसके कान में दर्द हो गया। तो वो रोती हुई आई मेरे पास, कही मम्मी तुम मेरे कान में तुम ही पानी डाल दी हो। तो कहती, हमने कहा कि नहीं तो पानी हम तो नहीं डाले, हम तो जल छीट रहे थे कि मेरा कान में डाल दी। तो हमने कि हम तो ये सोच के थोड़ा नहीं डाले तुमको कान में चला जाए। तो वो रो रही थी कि कान दर्द कर रहा है मम्मी। और सुबह सुबह स्कूल जाने, मेरे हस्बैंड अंकल भी ड्यूटी जाने की तैयारी, सब मॉर्निंग ड्यूटी था। वो 5:30 बजे निकल जाते हैं, ये 6:30 बजे निकलती। तो मैं नाश्ता बना रही थी। तो मैं रात में मेरे अंकल भी जी डिसाइड किए थे कि सुबह हमको गुड़ की कचौड़ी बना के देना। तो दोनों को दे देना, हमको भी आंटी बेटी को, दोनों खा लेंगे। तो बोले ठीक है। तो मैंने सुबह आटा लगाया और उसके बाद मैं गुड़ की कचौड़ी को भरते रही और उसको लेट लगता है सिकाने में। तो मैंने वो बनाई और वो रो रही थी। फिर मैं सोची ये कान में दर्द हो रहा है, पता नहीं स्कूल जाएगी क्या नहीं। अगर जाएगी स्कूल में दर्द होगा, अगर इसको अभी भी बोलूंगी तो ये गुस्सा करेगी कि मम्मी दर्द कर रहा है तो ये हमको स्कूल भेज रही है।
और कान का दर्द तो बहुत होता ही है भयानक, और वो दर्द से रो रही थी। तो मैंने पति अंकल से कहा, तो वो कहा अच्छा ठीक है, अभी बहुत टाइम है, जब दर्द छूट अगर लगेगा छूट गया तो स्कूल चली जाएगी। तो मैंने पूछा कि आज इसको हम डॉक्टर से दिखा भी देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से कभी-कभी बोलती थी कि मम्मी मेरा कान बंद हो जाता है, और कभी-कभी हमें लगता है ये कम सुनती है। आवाज़ देते हैं तो ये जल्दी आवाज़ देती नहीं, या तो मटियाती होगी या तो इसको कुछ प्रॉब्लम है छुपाती है। तो मैंने कहा कि आज इसका कान भी दिखा देंगे, जो भी हो दिखा देंगे। तो यही सोची, और उसके बाद ये जल प्रसाद, मैंने कहा जल प्रसाद पी लो, गुरुजी का नाम लेकर के ठीक हो जाएगा। और फिर मैंने चंदन टीका भी उसके कान पे लगाकर साइड से लगा के मैंने अपने कचौड़ी से बना के छोड़ दी। फिर उसके मैंने कान देखने गई, तो वो पहले से हल्का कान में बर्फ डाल करके वो साफ कर रही थी। तो कान में इसका कचरा होगा। वो सफाई भी परसों की थी तो निकला था, और फिर अंदर था तो वो सूखा हुआ तो कैसे निकलेगा। तो इस तरह से फिर मैं जब गेट खोली तो देखे, जब कल ही बाहर थे, तो जब मैं गेट खोलने जा देखे अंदर ही गुरुजी विराजमान थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा गुरुपा, घर में ही साक्षात गुरुपा, घर में ही विराजमान थे, हमारे कष्ट काट रहे थे। तो जब ज्यादा कष्ट होते हैं हमारे ऊपर, तो गुरुजी स्वयं आकर के कष्ट काटते हैं। ये मैं सत्संग में सुनी थी, और अब मैं महसूस भी करती हूँ, और घर में साक्षात विराजमान हो गए हैं। तो मैंने कहा कि बाहर चले जाएँगे, तो मैंने गेट लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने अंदर वाले पंखा भी बंद कर दिया। वो अंदर उड़ के आ गए थे, मैंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया। अंकल जी गए बाहर, और फिर मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मंत्र जाप की, और बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आंटी से कहा सोना मत, जगी रहो, हम जा रहे हैं, हम घर की साफ सफाई कर देते हैं, और उसके बाद नहा के पूजा करेंगे। जब तक मेरा जपजी साहब का पाठ लगा हुआ था, और नियंत्रण वो दो 2-3 घंटे वो जपजी साहब का पाठ चलता है। कल तो चला दिए थे, आज वो चल रहा था तो मैंने 2-3 बार सुनी, उसके बाद मैंने उसे हनुमान चालीसा फिर उस पे लगा दिए। उसके बाद हो गया, फिर मैंने अपना घर का काम वगैरह की, पोछा लगाई, झाड़ू लगाई। मेरी आंटी बेटी को मैंने कहा कि तेल डाल देते, तो वो बोली नहीं 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 डालेंगे। फिर मैंने कहा डाल दो तो दर्द आराम होगा, फिर चलेंगे डॉक्टर के यहाँ, पापा आते हैं ड्यूटी से तो ले जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो जब मैं तेल गरम करने के लिए हल्का सा सुसुम करके गरम करके तेल डालेंगे तो दर्द कम होगा। तो जब मैं तेल डाली तो मेरे मन में अचानक ही गुरुजी ने थॉट डाला कि उसमें हींग डाल दो। तो मैंने उसमें सरसों के तेल में थोड़ा-सा हींग डाल के गरम कर दी तेल, और उसके बाद मैंने ठंडा करके आंटी के पास आई। मैंने कहा लाओ कान में डाल देते हैं। तो मैंने उँगली से बूँद-बूँद करके 2-4 बूँद मैंने उसके कानों में टपका दिए मंत्र जाप करके। तो शुक्राना गुरुपा, उसको आराम मिला और उसे नींद भी आई, और वह सो गई। फिर मैं अपना घर का काम करने लगी। मैं आधा पोछा लगाई ही थी तो अंकल जी का फ़ोन आया कि कैसा है दर्द? मैंने कहा कि अभी कम है, और तेल डाल दिए हैं, वो सो गई। तो मैंने कहा जगह, तो बोले कि नहीं छोड़ दो, हम पूछेंगे कहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं कान वाला। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बोले अभी हम भी यहाँ पे बैठे ही हैं, काम नहीं है। तो ऐसा बोले, या फिर मैंने आंटी को उठा दी, 8 बज गया। तो मैंने कहा उठो, साढ़े 7 पौने 8 बज गया था। तो मैंने कहा कि उठो। फिर मैंने उसे कहा कि ये सो जाएगी तो कम से कम बैठ के पढ़ ही लो, दर्द नहीं कर रहा है तो, स्कूल नहीं गई तो। तो फिर मैंने कहा उसको जा चाय बनाओ। तो वो चाय बनाने गई और चाय भी बनाई, और उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी भोग लगाए। गुरुजी मेरे हॉल में ही थे बैठे हुए। तो शुक्राना गुरुपा, और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आज चाय भोग लगाओ। उसके बाद मैंने चाय पी, आधी पोछा लगाए थे। उसके बाद मैंने चाय पिया हो गया, फिर मैं किचन चली गई पोछा लगाने, तो देखते मेरे अंकल जी भी आ गए।
तो अंकल जी भी आ गए थे, बोले कैसी है? हम बोले अभी सोई हुई है, तो छोड़ दो सोने के लिए। तो मैंने छोड़ दी, उसके बाद मैंने कंप्लीट पूरा पोछा लगा करके फिर मैं भी नहा ली। उसके बाद मैंने आंटी को उठा के जाओ, बाल्टी मैंने सुबह ही पानी लगाए थे गर्म पानी, तो मैं नहीं नहाई, मैंने आंटी से कहा नहा लो, तो वो भी ठंडे पानी से ही नहा ली। उसके बाद मेरे अंकल नहाए, फिर मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया और पूरा उसके बाद मैंने गुरुजी को भोग लगा के स्वरूप साफ करके मैंने अपना काम किया। गुरुजी आज बहुत ब्लेस किए। उसके बाद बाहर जब मैंने आंटी से कहा जा कपड़ा फैला दो, तो वहाँ पे एक व्हाइट कलर की बटरफ्लाई आई। तो शुक्राना शुक्राना, और हल्का छोटा-सा एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे इर्द-गिर्द जाके मुझे भी ब्लेस किया। तो शुक्राना। जो मेरे मकान मालिक की जो आंटी है, उसको देख के अब डर लगता है। तो वो मंगल, शनिवार, अमावस्या, एकादशी के दिन ही जल्दी उतरती है। जब वो उतरती तो गुरुजी भी कहते हैं वो पता नहीं उसको देखने के बाद डर लगने लगता है। तो मैं किचन में थी, तो वो हमको देखते हुए जा रही थी, तो मैंने कहा कि कपड़ा, क्योंकि मेरा एक गाउन भी गायब हो गया है, तो मैंने अपने आंटी को जगह जाओ 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 बाहर से कपड़ा उठा के लेके आओ। तो मैंने बाहर गई, जल्दी से गेट खोला, तो मैंने कपड़ा का काउंटिंग किया, हाँ सारा कपड़ा है कि जा, तो मेरी आंटी सारे कपड़े उठा के ले आई और उसी समय व्हाइट कलर का बटरफ्लाई आके आंटी को भी ब्लेस किया। उसके बाद ब्राउन कलर के बटरफ्लाई छोटे से आकर के हमको ब्लेस किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद फिर बटरफ्लाई आकर के मेरी ही बालकोनी में आकर के बैठ गए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और फिर आज तो आंटी को डॉक्टर को दिखाना था, फिर अंकल जी आए, खाना वगैरह खाया। आज गुरुपा ने संगत परिवार से और सत्यनारायण भगवान का पूजा का निमंत्रण भी भिजवा दिए। और कल पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में पूजा का निमंत्रण मिला है। कल मैं जाऊंगी, मैं और मेरी आंटी बेटी जाएगी। तो जय गुरु शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे संगत परिवार जो है उनसे बातें हुई, उसको बेबी ब्लेस किए हैं गुरुपा, तो उसके बारे में बात कर रही थी। तो वो भी पूछ रही थी कैसे रखना है नहीं रखना है, तो उसके लिए मैं दलिया बनाई थी, ये चावल की खिचड़ी वाली। तो मैं अभी तक रखी हुई हूँ, तो कल जाऊंगी तो दूंगी। तो शुक्राना गुरुपा, सेवा बख्शने के लिए गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और फिर शाम को मेरे अंकल जी बोलिए रेडी हो जाओ। मैंने सब चीज़ करके गुरुपा ने जल्दी-जल्दी सब काम करवाए। आज गुरुपा ने थोड़ा-सा रेस्ट भी करवाए। मैं सत्संग सुनते-सुनते गुरुपा ने मुझे सुला दिए। सुलाए तो मैं सपना देखने लगी, मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद मैं अचानक उठती हूँ, तो मैंने आंटी से कहा, तो उम, 12 बजने वाला था, तो मैं शो देखने लगी, साड़ी में देखने, क्योंकि और गुरुपा ने कहा है नवंबर, दिसंबर ये 2025 का जितनी भी शादियां होगी, और जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, 26 में भी जितनी भी शादियां होगी, सारी शादियां तुमको अटेंड करना है। तो शुक्राना शुक्राना। मैं यही सोच रही थी पता नहीं कहाँ जाऊं, नहीं जाऊंगी, पता नहीं, गुरुपा का आदेश है, बस गुरुपा ने आज्ञा दी। अब पापा जी ने आदेश दे दी है, तो गुरुपा ले ही जाएंगे सबकी शादियों में। और बोले खूब खुश रहो। और हाँ गुरुपा, आप खुशी देंगे तो बेटी क्यों नहीं खुश रहेगी गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए। और छोटी छोटी बात को एकदम इतनी अच्छी से बता देते हैं गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आज मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आंटी बेटी को अच्छे से देख लें। तो जब मैं आज डॉक्टर के यहाँ गई, तो मैंने बोला कि कपड़े भी इसके हैं रखा हुआ, तो सिलने देंगे, तो पर वो काम नहीं हुआ। तो डॉक्टर सरोज नाम था, काफ़ी बूढ़ा था। हम लोग जब गए ना बाहर से, हम लोग को बाहर ही बिठाया, ता उसकी दुकान में लगता है डॉक्टर के यहाँ उतना पेशेंट नहीं आता होगा, तो बाहर ही हमको, तो बोले पता नहीं कौन सा फिर कहते हैं आप कहाँ से आए हो, क्या किसने बताया आपको डॉक्टर का नाम, किस लिए आए हो, किसको दिखाना, इस तरह इतने सवाल जवाब करने लगे। कहाँ के फंस गए भाई, पैसा भी दे रहे हैं तो लग रहा है कि एहसान कर रहे हैं, ऐसे मन में थॉट आया। तो फिर सोचे कि ये भी गुरुपा हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं, तो बाहर ही बैठाएं। और वो अंदर से बंद कर लेते थे, अजीब सा लग रहा था। तो हम लोग 15-20 मिनट तक हम लोग को बाहर लॉन में ही बिठाया, वहाँ ब्रेंच लगा हुआ था। फिर आए, उन्हीं का स्टाफ होगा, तो वो फिर दरवाजा खोला, तो फिर सोच समझ के फीस भी ले लिए। और
सारे पूछ-पाछ लिए, नाम वगैरह सब लिख लिए। उसके बाद बाहर ही बिठाया। तो फिर उसका स्टाफ आया तो ठीक है, अंदर आ जाइए, बैठिए अंदर आकर के। फिर अंदर में आकर तो कि डॉक्टर साहब कब आएँगे? तो बोले कि हाँ, अभी चाय पी रहे हैं। बोले पता नहीं कौन-सा ब्रिटिश ज़माने के डॉक्टर जी, ज़रा देखेंगे तो। जब मैंने गया तो बहुत ओल्ड थे डॉक्टर साहब, तो मुझे अफ़सोस भी हुआ, बहुत ओल्ड थे। और बाहर गणेश जी की तस्वीर लगी थी। मैंने कहा बेटी से, देखो गणपति यहाँ पे विराजमान है गणेश जी, देखो कितने अच्छे से सादगी से कहते हैं बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ ना संयम से, तुम भी संयम से बैठो। तो मैंने अपनी बेटी से कहा और हम लोग उसी तरह से बैठे। उसके बाद जब मैं अंदर गई तो भक्क मार दिए। वो वूलन टोपी पहने हुए थे, वूलन टी-शर्ट ये शर्ट पहने हुए थे ब्लैक कलर का और ग्रीन कलर का टोपी पहने हुए थे। और ओल्ड थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। और हम सोचे पता नहीं ये कान कैसे देखेंगे आंटी का। फिर सोचे कि डॉक्टर हैं कि पता न इसकी नज़र ठीक है क्या? तो उसकी नज़र ठीक थी क्योंकि आँख के भी डॉक्टर थे और गले का भी डॉक्टर थे और आँख, गला और नोज़ वग़ैरह वो डॉक्टर थे। तो फिर हम लोग बैठे तो क्या नाम पूछा तो नाम बताई। क्या कब से दर्द है? हमने कल से। और ये मेरी आंटी बेटी बोली बहुत दर्द, मैं कहा बहुत दर्द रहता तो कभी बैठ नहीं पाती। थोड़ा दर्द है अभी और कल से दर्द हो रहा है, लगता है थोड़ा सा पानी चला गया होगा। और उसके बाद थोड़ा कभी-कभी ये बोलती है मेरी कान बंद हो गया है, तो वो देखा कान तो कहता है क्या इसके कान में कचरा भरा हुआ है। दवाई देते हैं और दवाई देने के बाद निकालिएगा कचरा, ठीक हो जाएगा। अभी छोटी है, उसके बाद दवाई भी बहुत सारा लिख दिया इसको। तो वही मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा कान में दर्द है, इतना सारा दवाई, एक्स-रे लिख दिए, ब्लड भी जाँच लिख दिए। अब गुरुपा की मर्ज़ी कौन-सा कष्ट काट रहे हैं गुरुपा, तो गुरुपा जाने, तो मैं सब गुरुपा पे छोड़ दी हूँ। गुरुपा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पर आज अजीब-सा गुरुपा ने हम लोग के कष्ट, ये कष्ट ही था। तो जब डॉक्टर के पास गए इतना वेट करवाए, फिर देखे डॉक्टर भी ओल्ड थे। फिर जब मैंने दवाई लाने के लिए गए तो वो फैमिली पूरा एकदम चिड़चिड़ी थे और उसके बाद बहुत रफ बोली थे उसके परिवार वाले को। तो फिर और उसके बाद जब दवाई लेने गए, फिर वहाँ से जाँच घर गए, तो वहाँ भी एकदम स्लो-स्लो में चल रहे थे। अजीब-अजीब सा वर्ड सब यूज़ कर रहे थे। मैंने कहा बस गुरुपा का हम नाम लेकर के, गुरुपा आप देख लो इस तरह से, जाँच वगैरह करवा के सॉरी। उसके बाद जाँच करवाए के ब्लड भी जाँच, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, गुरुजी का नाम लो, हम बगल में बैठे हैं। तो मेरी आंटी बेटी ब्लड भी दे दी अच्छे से। गुरुजी अच्छे से करवा दिए, उसकी नाती ने तो अच्छे से करेंगे ही गुरुपा। और उसके बाद हम लोग एक्स-रे कराने आए, तो एक्स-रे में बोला था कान का खोलना पड़ेगा, तो बाबू का तो कान में वो सुनार तार मेड़ दिया, तो उसको कैसे खोलते हैं? कि हाँ, ये भी प्रॉब्लम है, सुनार को बुलाना पड़ेगा। तो उसी तरह से वो किया और एक बार तो वो उठ गई तो उसको दिक्कत हुआ फिर से सेट करने में, तो थोड़ा-सा टाइम वहाँ लग गया। तो बस डॉक्टर से ही दिखाना हुआ, जाँच करवाना हुआ, बस उसके बाद हम लोग दर्जी के यहाँ नहीं गए, उसके बाद हम लोग घर ही आ गए। और उसके बाद कि चलो सब लोग ने कपड़ा चेंज किया, आज नीम करोली बाबा का भी है, तुम्हारे घर में एक आत्मा है, रोज़ 3 बजे आती है, हमको बहुत डर लग रहा था। मैंने कि पूरा मैं सुनती हूँ, तो मैंने वो सुना तो वो इसमें था कि जो हमारे पुरानी चीज़ आप घर को सजा के नहीं रखते हैं, अस्त-व्यस्त रखते हैं, टूटे-फूटे सामान को घर से बाहर कर देना चाहिए, उसमें सारे नेगेटिव आते हैं और नेगेटिव को ही बुलाते हैं बाहर की ओर से अंदर की ओर। तो मकड़ी के जाल है, सब में नेगेटिव होता है और उपाइयाँ भी बताए थे। और इस तरह से गुरुपा ने बताया कि किसी का अगर कोई बुजुर्ग या किसी का कोई सामान हो उसका, तो आप किसी को दान में दे दें, या किसी का कर्ज हो तो उसको दान में दे, उसको वापस कर
कर दीजिए। तो इस तरह से कष्ट घर में आते हैं और बहुत पितृ ऐसे होते हैं कि आपको ज़मीन से उठा देते हैं आसमान तक। कोई पितृ ऐसा होता है कि आपका बुरा ही चाहता है। तो इस तरह से सत्संग सुना मैंने और कष्ट कटवाए। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। और गुरुपा भी कहते हैं जय सिया राम, सीताराम बोला करो और मंत्र जाप किया करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, सीताराम, सीताराम, सीताराम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और जब हम लोग जहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे लिखा था राम, 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 राम हनु हाउ सुमिरहि। इसी तरह से था लिखा हुआ उसका वहाँ पे, मतलब श्लोक ही लिखा होगा, इस तरह से लिखा हुआ था ऊपर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम का भी दर्शन मिला और 7 और 4 9 का ब्लेसिंग मिला गुरुपा का, और 999 और 7 की ब्लेसिंग, और 7 की ब्लेसिंग, 7 की ब्लेसिंग, 17 की ब्लेसिंग, 3 की ब्लेसिंग। इस तरह से गुरुपा ने 7 से खूब ब्लेसिंग किए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में भी आके बहुत सुकून और शांति। और सारे कपड़े हमने और बोलते हैं गंदे कपड़े जो आप खोलते हैं, आप सन्नाटे में जाते हैं, कोई वृक्ष के पास जाते हैं, वो सब कपड़े चेंज कर देना चाहिए, उससे भी नेगेटिव आता है और उसको धो ही देना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नीम करौली बाबा जी, आपको भी कोटि कोटि शुक्राना। सीताराम, सीताराम। आपने अच्छी अच्छी बातें बताई अपनी बेटी को, तो शुक्राना गुरु जी। आप ही गुरु जी मेरे हो, सब आप ही हो, राम रहीम सब आप ही हो। और जो हम लोग गए वहां पे, सामने में दुर्गा माँ की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, इसके कान के जो, और उसके जो जहाँ पे वो सामान रखे हुए थे, मतलब वो डॉक्टर साहब, तो वहां पे एक साईनाथ का भी पिक्चर लगा था। ऐसा लगा कि कोई नहीं, वो बूढ़े ऐसे गुरु जी बैठे हुए हैं। और थोड़ी सी डांट से भी आंटी को बोला चलो घूमो, और हमसे कहा कहाँ रहते हैं, कब से हुआ, कितना एज है, मैंने कहा 12 साल। और उस कहाँ पे रहते हैं, तो मैंने बताया। फिर उसके बाद के कान में कचरा हो गया है, ज्यादा दर्द करे सुई भी लगाना होगा और जांच भी कराना होगा, इस तरह से बताने लगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा की देखो साईनाथ भी है और गुरु जी भी विराजमान है और माँ भगवती भी विराज, तो क्या अच्छा ही है। सब गुरु जी करते अच्छा ही करते, माँ भगवती अच्छा ही करती। जय गुरु जी, शुक्राना। जहाँ जाते हैं गुरु जी की कृपा अपार बरसती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और घर आकर के मेरे अंकल जी बोले क्या खाना है, वो चाय पिए और समोसा लाने गए थे। इसीलिए मैंने कहा अंकल जी आ जाएंगे, मैं सत्संग शेयर कर लेती हूँ। तो गुरुपा ने कहा तो सत्संग शेयर कर लेते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज चौथा दिन है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्बत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आपके बहाने सबका भला हो गुरुपा, सबका भला हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबके तरफ से आंटी बेटी का कष्ट काटने के लिए, मेरे कष्ट काटने के लिए, मुझे ढेर सारा खुशियां देने के लिए, पति अंकल को ढेर सारा खुशियां देने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हमारा मुंह आपके बोल सत्संग के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये जुबान ये सब बोल आपके ही दिए हुए हैं गुरुपा। आपकी ही जुबानी हम बोलते हैं, जो आप हमारे दिल से आवाज निकलवाते हो, आपके लिए वो ही हम बोलते हैं। नहीं तो हम तो हमारे में इतनी समझ कहाँ कि हम आपके लिए
कुछ अच्छे शब्द बोल पाए गुरुपा। ये सब आपके है, आपकी कृपा है। ये जवान, ये शरीर, ये सब तन मन आपने ही दिया हुआ है, जो कि आज हम आपकी कृपा से बोलने के लायक हैं। गुरुपा 4:10 पे शाम को मैं सत्संग कर रही हूँ। हे गुरुपा, मेरे मन में एक टेंशन है। मेरे 2 बच्चे हैं मेरे पास, 2 लड़कियां। मेरी बड़ी लड़की को सुबुद्धि दीजिए। वो जो भी काम करते हैं, एक अच्छा काम करते करते उल्टा काम कर देती है गुरुपा। मेरे हस्बैंड उस पे बहुत गुस्सा होते हैं। मेरा मन बहुत दुखी होता है जब वो उसे बोलते हैं। हे गुरुपा, मेरी बड़ी लड़की को सुबुद्धि दीजिए कि वो जो भी काम करे वो सही सही उसे सुबुद्धि दीजिए कि वो सारा काम अच्छा कर सके, पढ़ाई लिखाई में मन लगाए, कभी कोई गलत संगत में ना पड़े। मेरी बड़ी लड़की 10 साल की है। चलो अभी तो वैसे छोटी है, बच्चा है, पर फिर भी 10 साल के बच्चे को आजकल बहुत समझा जाती है, पर वो इतने समझदार नहीं है गुरुपा। उसे समझ दीजिए, दिमाग दीजिए, बुद्धि दीजिए, जो कि वो पढ़ाई में भी अच्छी रहे और माँ बापों को कहना माने और सब उसे जो काम कहूँ वो अच्छा ही करे। उसके पापा उस पर गुस्सा ना हुए। उसके पापा उस पर कभी गुस्सा करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुपा। फिर हमारे में दोनों में झगड़ा हो जाता है, उसके पापा और मुझ में। हे गुरुपा, हमारे घर में सदा सुख शांति बनी रहे, झगड़ा लड़ाई कभी ना हो, मेरे बच्चे अच्छी तरह इनके साथ रहें। गुरुपा पहले बहुत दुख देखे हैं, पर अब ये किसी बात का हमारे बीच में कभी कोई झंझट ना आए। सुखी जिंदगी जीना चाहती थी, मिली भी हुई है, बस सुखी जिंदगी जीती रहूं। मेरे बच्चों की वजह से या किसी भी वजह से हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में दूरी या मनमुटाव ना बने हैं। मेरे गुरुपा कृपा करो, कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। हमारे घर से जो सी ये मनमुटाव है, जो गुस्सा है, वो गुस्सा हो जाते हैं मेरी लड़की पे, वो गुस्सा ना होए, वो बच्चों को बच्चों की जैसे समझे। और मेरी बड़ी लड़की जो उल्टे सीधे काम करती है, कुछ भी कि उसे कुछ भी बोलो घर का काम, जो कुछ सीधा करती करती उल्टा कर देती है गुरुपा। उसे सुबुद्धि बख्शो, सुबुद्धि बख्शो कि वो उस पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाई रखे, सदा अच्छी लड़की बन के रहे, जो कि हमें भी मान हो। हमारी लड़की पे कभी कोई गलत संगत में ना पड़े है मेरे गुरुपा। सदा मेरे बच्चे, दोनों बच्चे, चारों बच्चे, 2 बच्चे मेरे पास हैं, 2 बच्चे मेरे वहाँ पे हैं, मेरे पहले वाले ससुराल घर। मेरे चारों बच्चे हमेशा ठीक ठाक रहें और सुबुद्धि बख्शो गुरुपा। मेरे बच्चे के दिल में से मेरे लिए जो नफरत पैदा हुई है वो निकाल दो। मेरी 2 लड़कियां हमेशा मुझे समझे प्यार करें और वे 2 मेरे बच्चे भी मुझे समझे प्यार करें। हे गुरुपा, मेरे चारों बच्चों को सुबुद्धि बख्शना, जो कि वो बड़े होके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और किसी के बल्ली हाथ ना करें, ना किसी के बल ताके के भी हमें कोई कुछ दुआए। हे गुरुपा कृपा करना, कृपा करना गुरुपा। हमारे घर परिवार पे कृपा करना, कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना।
पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरुजी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले गुरुजी, मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के कान पकड़ के, कि मैं आज संध्या वेले में आपके मंदिर में ऊपर नहीं आ पाई। बेटी आ गई थी 7 बजे, काम वाली भी 7 बजे जाती, फिर मैं उसके साथ चली गई थी। बस अब 9 बजे फ्री हुई हूँ, 10 मिनट पहले। फिर खाना वाना खाते करते फिर हिम्मत नहीं हुई ऊपर जाने की, लेकिन मुझे अपने गुरुपा का शुक्राना करना है, जो सेवा मुझे सुबह शाम की मिली हुई है। तो मैं नीचे ही बैठ के गुरुजी का संध्या वेले का शुक्राना करने बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपने टेस्ट कराने गई हॉस्पिटल में। जाते समय सारे एंजल्स नंबर 777 777 999 888 000 की ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और टेस्ट दे के आई हूँ, उसकी रिपोर्ट कल मिलेगी। डॉक्टर को भी कल दिखाना है। मेरी गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बेनती है, सारी रिपोर्टें बस सही आए। मुझे अटूट विश्वास है कि सारी रिपोर्टें सही आएंगी, बिल्कुल सही आएंगी। मेरे गुरुजी ने करना है जो कुछ करना है। मेरे डॉक्टर मेरे गुरुजी हैं, मेरे सर्जन मेरे गुरुजी हैं, मेरे पैथोलॉजिस्ट मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी तो रिपोर्टें भी बदल देते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरुजी ने ही देखना है, मैं कुछ नहीं जानती। उसके बाद जब वापस आई टेस्ट करा के, तो एक शॉप पे काम था, रुके। वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर ब्लैक और लाइट हल्का सा वाइट कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाईज बड़ी बड़ी घूम रही हैं आसपास आसपास आसपास। बहुत देर तक घूमती रही घूमती रही घूमती रही, इतनी प्यारी कि सारे दुख कष्ट ले गई और ब्लेस कर गई बहुत। मुंह से देखते ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के असीम दर्शन हुए, अपार दर्शन हुए बटरफ्लाई के रूप में। बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी। उसके बाद घर आ गए। बस शाम को थोड़ा सा देरी हो गई, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो मैं शुक्राना करने बैठ गई। गुरुजी, कृपा करना, दया करना। आप तो दया के सागर हैं, कृपा निधान है। आप ही कृपा करते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं। कहते हैं तेरा समय पलट गया है, पलटने वाला है, सब अच्छा होगा। और बेटे दी खुशियां दी तैयारी कर, मंगलिक काम दी, सब मंगल ही मंगल होएगा। तू खुशियां मना, जश्न मना, तैयारी कर, सब अच्छा ही अच्छा होएगा। तेनू सारे जीवन दी खुशियां मिलेगी। तेनू जिन्नी देर कराई है, उन्ना ही तेनू
नाम मिलेगा चोली भर भर के तो संभाल नहीं पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ आपकी ब्लेसिंग्स का, आपकी कृपा का गुरु जी, रुके हुए कामों को पूरा करने का। आपने बोला सारे रुके काम पूरे होंगे, तो चिंता ना कर बेटी, चिंतन कर, बस थोड़ी देर और सब्र कर ले, सब अच्छा ही अच्छा होएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस सब ते मेरा करना, सब दा मंगल होए, सब ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਨਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਸ਼ੀਘਰ ਅਤੀ ਸ਼ੀਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ गुरु जी, ਤੁਸੀਂ करनी है। जो अंकल आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को अमृत वेले का मेरा सुप्रभात और मेरा प्यार। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का जीवन में सबसे आपने हमारा हाथ थाम के एक संगत बना के अपने चरणों में बिठाया। रोज एक नई सुबह, अंधेरे के बाद एक नया उजाला हमारे जीवन में देने के लिए, उपहार के रूप में देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों की सेवा स्वीकार करना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई किसी का नहीं होता और हम भगवान को भूल जाते हैं पूरी दुनिया अपना बनाने के लिए। हे प्रभु, मैं इस दुनिया में कहीं खो ना जाऊं, इस भीड़ भाड़ के मेले में कहीं खो ना जाऊं। तुम मेरी उंगली पकड़ के रखना, तुम मेरा हाथ थाम के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन मंदिर में विराजमान मेरे साक्षात परमात्मा महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु का आपकी असीम असीम कृपा का शुक्र है।
मुझ पे दया बरसाने का शुक्र। मुझे और मेरे परिवार के अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्र है। अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रखने का शुक्र है। हमारा परिवार का पालन पोषण करने का शुक्र है। हर पल हर क्षण अंग संग रहने का शुक्र है। रात दिन हमारा कल्याण के लिए, हमारा भला करने के लिए आप रात को सब सो जाते हैं, तभी भी आप अपने भक्तों का कल्याण के लिए जागते हो और हमारे सब सारे संकट दुख दर्द दूर करके, मुसीबत को दूर करके हमें सुरक्षित रखते हो। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना हे दाता। आपके दिव्य आशीर्वाद का सुरक्षा कवच हमारे आजू बाजू रख के हमें सुरक्षित रखते हो, उसका शुक्र। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जीवन में हर जीवन जरूरियात चीजें देने का शुक्र है। कभी किसी के पास कुछ मांगने नहीं देने का शुक्र है। हमें स्वाभिमान से जीना सिखाने का शुक्र है। हमें जीवन की सच्ची पथ पर चलाने का शुक्र है। हमारे जीवन में नई दिशा दिखाने का शुक्र है। हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए हमें मार्गदर्शन देने का शुक्र है। हमें अच्छे कर्म करवाने के लिए शुक्र है। छोटी बड़ी सेवा का काम करवाने का शुक्र है। बाबा पल पल साथ रह के हमें सद्बुद्धि, सच्चा काम, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सभी से के साथ प्यार, जो हमारा बुरा भी करता है उसको भी माफ करवाना, ये सभी के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। बाबा गुरु जी आपका आशीर्वाद आया है। मेरी पुत्री आज के दिन अगले 1 घंटे तक तेरी परीक्षा में ले रहा हूँ। अभी घड़ी में टाइम देख और अगला 1 घंटा पूरी परीक्षा चलेगी। यह परीक्षा तेरी जिंदगी की आखिरी परीक्षा है। अगर यह परीक्षा तू पूरी करती है तो तेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तेरे घर में खुशियां ही खुशियां होगी। तेरे और तेरे पति के कारोबार में धन का लाभ होगा। तेरे और तेरे बच्चों की जो भी मनोकामना है सब पूरी होगी। तेरे बच्चों का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा और तेरे पति के रोके सारे काम बन जाएंगे। अगर तू 1 घंटे की परीक्षा में पास होकर अब गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहती है तो 1 घंटे के अंदर जितना हो सके उतना राम नाम का जाप कर और अपने परिवार व बच्चों के नाम का प्रसाद लगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कल गुरुवार के सत्संग में राज अंकल के इसमें बच्चों के नाम का प्रसाद भी लगवा दूंगी बाबा। कल मैंने शुक्राना गुरु जी का 31 उस पे भी कल मुझे वो नहीं आता था, बच्चे ने सिखाया तो उसमें भी स्कैनर से जो आपने मुझसे दिलवाया, मतलब जो आपने सेवा करवाई वो सेवा उसमें भी की। राज अंकल में भी, सुमन आंटी में भी सत्संग है आज 5 तारीख का, उसमें भी प्रभु आपने जो सेवा करवाई वो सेवा आप गुरु जी आपके चरणों में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रभु इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए आपका शुक्राना। बच्चों के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा आपकी परीक्षा में मैंने आपको फिर आपने मुझे बोला 1 घंटा अभी से देख ले घड़ी में, तो राम नाम का जितना जप हो सके। तो बाबा मैंने आपको अरदास भी की थी कि बाबा बीच में कोई आए नहीं, किसी का फोन आए नहीं और मेरे 1 घंटे का राम नाम जप में कोई बीच में आए नहीं। तो परमात्मा आपने वो भी किया, पूरा हो गया। 1 घंटा 5 मिनट हुई, उसके बाद काम वाली भी आई तो मेरे को बीच में किसी से बात नहीं और कंटिन्यू मंत्र जप आपने मुझसे करवाया
राम नाम का 1 घंटा, उसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि धन्यवाद मेरे दाता। अब वो परीक्षा में मैं पास हुई, नहीं हुई वो तो आपको पता है। मैं आपके स्वरूप के सामने बैठी, चरणों में ही बैठी हूँ और अमृत वेला करवाने का शुक्राना। हाँ, वो मैं भूल गई। अमृत वेला की पहली हाज़िरी आपके चरणों में बाबा, और अमृत वेला करवाने का शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, और आपके चरणों में ही बोल रही हूँ। परीक्षा में पास होते हैं नहीं होते वो तो आपको ही पता है, लेकिन तन मन धन से और प्यार से मैंने मंत्र जाप किया था, और वो आपको चरणों में, वो सेवा भी आपके चरणों में समर्पित है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे परमात्मा, ब्रह्मांड के मालिक, सभी निर्जीव सजीव जीवों के लिए भी आप कितना करते हो, और हमें मनुष्य योनि में जन्म देके हमें कृतार्थ कर दिए, हमारा जन्म सुधार दिया, और हम जहाँ गलत कर रहे थे, हम गलत दुनिया में मतलब गलत रास्ते में भटक रहे थे, तो बाबा वहाँ आपने हमारा हाथ थाम के अपनी संगत बना के, प्यारी बच्ची बना के सही राह दिखाई, सही जीवन जीने का मकसद क्या है, कैसे है, वो सब सिखाया। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हमें क्या दुनिया में आए, क्यों आए, और क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब सिखाने के लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। और जीवन का जहाँ सार्थक होना है, जहाँ अच्छा होना है, वो पथ पे चलाने का आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका भला करो, सबका भला करो। वह मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो, मैं कभी किसी को दुख पहुंचे ऐसी बात न करूं, और मैं कभी मेरे जीवन में अभिमान न लाऊं, और हमेशा आपके चरणों में सत्संग से मिलन शुक्राना मंत्र जाप करती रहूं, आपकी भक्ति करती रहूं। उसका वरदान दो, उसका दान दो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी संध्या वाला शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरु जी के सर के सामने बैठी हूँ, और मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने के पहले मैं गुरु जी के पावन चरण में कोटि कोटि नमन करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के पावन मंत्र जप करना चाहूँगी शुक्राना सत्संग शुरू करने के पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज सोमवार है, महासोमवार, गुरुजी का दिन है। गुरुजी आज मेरे द्वारा भोग लगाया है, शिव मंदिर में भी भेजे हैं, और अमृत बेला में भी उठाया, अमृत बेला करने के लिए याद दिलाया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज एक संदेश भेजा है, उसमें लिखा है आज तेरा परीक्षा की अंतिम दिन है, बस इसके बाद तेरे खुशियाँ है। मैं तेरे तेरा झोली में खुशियाँ भर दी है, तू बहुत शुक्राना किया है, और तेरे पति को मैं
अच्छे से हो, तो लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। और इसके बाद तेरे पति को तेरे प्रति प्रेम लगाओ और बढ़ जाएगा। ये सभी है तेरा शुक्राना सेवा का फल। अभी तो ये कोई जरूरतमंद सुहागिनी को ये संदेश भेज दे, इसमें तेरा कृपा बनी रहेगी ना। और शुक्राना करना ना भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे जो शुक्राना करने का सेवा दिए है, वो मैं यथासंभव कोशिश करती हूँ करने के लिए। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दिया है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी ने 2-3 दिन से ये मैसेज दे रहा है संगत जी कि तेरे घर में शादी ब्याह का ढोल बजेगा, जा ऐश कर और शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी मेहर से सब कुछ संभव है। आप मेहर करोगे तो सब कुछ होगा। आपने आशीर्वाद दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं कि तेरी तू जिस ब्लेसिंग के लिए हकदार है, वो दरवाजे के पास खड़ा है, वो शुक्राना सुनना चाहती है। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना महादेव, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे को बहुत सारे प्यार प्यारे मैसेज देते हैं गुरु जी, मन भर जाता है। आपने बोला तेरा परमानेंट का दवा मैं बंद कर दूंगा, मेरे जल प्रसाद से तेरे को मैं ठीक करूंगा। और तू परिवार को संभाल के रखा है। परिवार को जैसे तू सबको खिलाते है, ऐसे तू भी विटामिन वाला दवा खा ले। अपने सेहत के ऊपर ध्यान दे और विटामिन वाला दवा खा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपकी मेहर से ही संभव। डॉक्टर ने भी मुझे विटामिन दवा दिया है, एक मल्टीविटामिन, एक डी विटामिन, वो मैं खा रही हूँ। आपकी मेहर से मैं ऐसे भी ठीक हो जाऊंगी। आप बहुत मेहर किया, बहुत दया किया। आप जो भी मन में आता है, जो क्वेश्चन आता है, आप उनसे का आंसर दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत सारे सत्संग आपने ब्लेस किया है। मैं कुछ सुन पाया, कुछ नहीं सुन पाया गुरु जी। अभी घर के काम की वजह से मैंने सब सुन नहीं पाया, लेकिन मैं जरूर सुनूंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मेरा शुक्राना सत्संग की वाणी यहाँ पे विराम दूंगी। कल की शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। लख लख बार का शुक्राना। मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे से शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी, प्यारी साध संगत जी, मुझे माफ़ करना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, इतनी रहमतें बरसाते हो। सुबह उठाने का शुक्राना, खाना खिलाने का शुक्राना, अच्छा कपड़ा पहनवाने का शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
बहुत दिन से गुरुजी आपके मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुकराना सत्संग शेयर कर, संजय वेले दा शुकराना सत्संग शेयर कर, तेरे वास्ते बहुत सुगात रखी हुई है। शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, इतने पॉजिटिव मैसेज देते हो। शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार का शुकराना। मेरे पेट में बहुत टाइम से गुरुजी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती थी। गुरुजी का जल प्रसाद पीती रहती थी, पता नहीं उसकी वजह से गुरुजी ने कोई प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं दिया। आज मैं सुबह स्कैन करवाने के लिए गुरुजी मेरे को लेके गए। जब मैं गई तो बोला गुरुजी आप मेरे साथ चलो, स्कैन आप ही करोगे, रिपोर्ट्स भी आप ही दोगे। मैं बहुत डर रही थी, रात को भी इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या रिपोर्ट में आ जाए, पता नहीं क्या रिपोर्ट में आ जाए। गुरुजी की तो इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, कुड़िए फिक्र ना कर, जब तेरा गुरु नाल है ते तू कादी चिंता कर दी है। घर से निकले, एक्टिवा पे अपने बेटे के साथ गई मैं, तो थोड़ी ही आगे जाके गुरुजी की गाड़ी मेरे आगे आ गई। शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, गुरुजी ने संकेत दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ मेरी बच्ची, तेरे साथ ही चल रहा हूँ मैं। आगे जाके जब मैंने पूछा कि मेरा रिसेप्शन पे पूछा कि कितना नंबर है मेरी स्कैन करवाने का, तो वो नंबर था 7। शुकराना गुरुजी, उसके बाद मेरी टेंशन ख़त्म हो गई कि गुरुजी आपने संकेत दिया, आप मेरे साथ ही हो। जब स्कैन मेरे गुरुजी कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई, उसमें फैटी लीवर की थोड़ी सी दिक्कत आई और बाकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई। शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, इतनी रहमतें बरसाते हो। शुकराना इतने बड़े कष्टों को छोटा करके काटते हो गुरुजी महाराज, लख लख बार का शुकराना। मेरी मम्मी को, मेरे भाइयों को, भाभियों को, मायके की तरफ से सबको ब्लेस किया। शुकराना अपने साथ में जोड़ा। शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, मेरा आज भी तू, मेरा कल भी तू, मेरी हर मुश्किल का हल भी तू। शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, हर मुसीबत से बचाने का शुकराना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज, शुक्राना सुबह का शुक्राना गुरु महाराज, हर पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना गुरु महाराज। आपने हमें शुक्राना करना सिखाया है गुरु महाराज, ये भी आपका शुक्राना है। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी के कारण गुरुद्वारे जाना, पाठ करना सब धीरे धीरे छूट गया था गुरु महाराज। घर में सिर्फ सुबह शाम आंसू गिरते थे और हर टाइम दिमाग सोचने में ही लगा रहता था। अभी भी पति अंकल जो हैं, नेगेटिविटी उनमें बहुत है, ठीक से बोलना नहीं चाहते हैं और बेटे के साथ भी उनकी बोली बहुत खरवी है, जिसको बोलेंगे हम कठोर शब्द में। तो गुरु महाराज आप ही उनको ठीक कर सकते हैं, उनका हाथ पकड़ लीजिए, गलत संगत, गलत लोगों से उनको भी बचा के रखिएगा, क्योंकि इन्होंने अभी इधर कोई काम शुरू किया है गुरु महाराज, जिससे हमारी गाड़ी बाहर जाती है। भी आपका शुक्राना, काम आप ही ने बढ़वाया है, लेकिन आजकल बहुत डर लगता है कि कोई फ्रॉड ना हो, रास्ते में गाड़ी ना पकड़ी जाए, गाड़ी चलाने वाला ठीक हो। क्योंकि जब हम हल्की सी भी तरक्की करनी शुरू करते हैं तो पहले ही जो लोग देखते रहते हैं, नज़र में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर इधर उधर शिकायत करते हैं। तो गुरु महाराज जब ये काम आपने बढ़ाया है, उसको आप ही आगे बढ़वाएंगे भी, तो आप ही हाथ भी पकड़ के रखिएगा इनका, कि कोई गलत चीज़ ना करे, कोई गलत साइन ना करें, कोई गलत पैसा बैंक में इधर उधर ना दें, कोई इनके साथ फ्रॉड ना हो और कोई इन पे केस ना कर सके गुरु महाराज, क्योंकि कोर्ट केस के बहुत ज़्यादा इधर मैसेज आ रहे हैं। आप पल पल इनकी रक्षा कर रहे हैं, इनकी बीमारियां, हार्ट, पथरी, आँखों का, किडनी का, पैरों का, एक्सीडेंट का बहुत खतरा बता रहे हैं। तो आप पल पल बचा भी रहे हैं गुरु महाराज, तो इनकी रक्षा करिए गुरु महाराज। और आप बार बार बता रहे हैं कि एक कोई औरत है जिनसे ये बात करते हैं, अब मुझे नहीं पता ये औरत कौन है, या तो हमारे सामने लाके खुद ही ये बताएं,
या खुद ही खड़ा करें या इनकी आंखें, इनका दिमाग खुद ही खुलें कि मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, घर सब ठीक है। क्योंकि ये बाहर अपने इन लॉज में बहुत दौड़ते हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ से, माँ से बहुत ज़्यादा जब वो नेगेटिव बातें सोचते हैं तो ये अपने घर के खिलाफ हो जाते हैं। और कुछ ना कुछ तो ज़रूर है महाराज कि ऐसा है कि हमें आज तक लाइफ में शायद पता ही ना लगता कि कोई वशीकरण भी कोई चीज़ होती है और वो मेरे पति अंकल पर है। क्योंकि सालों बीत गए, हमें ये जान ही नहीं पाए कि पति अंकल इस स्वभाव के कैसे हैं। गुरु महाराज, आपने हमें दिखाया कि ये वशीकरण हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो हमें ये चीज़ें, बातें समझ में आने लगी। एक में आपने दिखाया कि जो पैर में नीले निशान पड़ते हैं वो ब्लैक मैजिक के कारण होते हैं। तो गुरु महाराज, इधर दिवाली से पहले मैं गिरी भी थी, लेकिन आपने मुझे बचाया और उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे पैर में खूब बड़ा नील, इतना नील पड़ गया कि मैं एकदम डर गई। तो पहले मैं सोचती पता नहीं क्यों नील पड़ जाते हैं, तो अब मुझे समझ में आया कि नील क्यों पड़ रहे हैं। फिर आपने बताया कि बच्चे के अगर कोई ब्लैक मैजिक हो तो पैरों में दर्द। तो कल बेटा शाम को एकदम से उदास हो गया, पैरों में दर्द, नेगेटिविटी हावी हो गई। रात में भी मुझे लगा, लेकिन आपका जल प्रसाद घर में डलता है गुरु महाराज। और उसके बाद जो है घर में आप इसके माथे पे, कपड़ों पे मैं ओम भी लिखती हूँ, अपने माथे पे लिखती हूँ। आगे से बहुत कुछ सुधार आया गुरु महाराज। बस गुरु महाराज, बेटा अंकल खाली बैठा है, उसके लिए कोई काम नहीं है। तो गुरु महाराज मिहिर करिए, आप ही करिए, कोई गलत कदम ना उठाए महाराज। क्योंकि वो कह रहा है मैं 2 लड़के ले आऊँगा, उनसे काम कराऊँगा, पता नहीं वो सही है कि नहीं है। नहीं तो आप वहीं रोक दीजिएगा, सही हो तो आप ही आगे बढ़वाइएगा, उसका हाथ पकड़ के काम कराइए। पति अंकल को बुद्धि दीजिए कि बेटे अंकल को काम कराना है गुरु महाराज। पति अंकल बहुत ही सोचते हैं सब काम मैं ही कर लूँ, और अगर वो बीमार पड़ जाए, थक जाए या, तो उनको कौन देखेगा गुरु महाराज। बेटे को कुछ होता है तब भी दिक्कत है, पति को कुछ होता है तो भी दिक्कत है। दोनों को बुद्धि ब्लेस करिए गुरु महाराज। और वो जो दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के दोस्तों के साथ रह रहा है गुरु महाराज, तो 4 लाख की गाड़ी, 2 लाख की गाड़ी, 3 लाख की गाड़ी हम कहाँ से ला के देंगे गुरु महाराज। आप वो दोस्ती ही इसको छुड़ा दीजिए और गलत थॉट्स इसके दिमाग से निकाल के इसको काम काज में इसका मन लगाइए। गलत दोस्तों से, गलत लड़कियों से बचा के रखिए, क्योंकि जितना अमीर ज़्यादा दोस्त होंगे उतना ही दिमाग बच्चे का भी खराब होता है। तो इसको अपने काम में व्यस्त कर दीजिए गुरु महाराज। कोई अनहोनी ना हो जिससे हमारी बेइज्जती हो गुरु महाराज, क्योंकि सब लोग बैठे हैं देखने के लिए कि कब इनकी बेइज्जती हो। तो गुरु महाराज, बेटा कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी बेइज्जती हो, कलंक लगे। जो भी रिश्तेदार षड्यंत्र चल रहे हैं वो सब उन्हीं पे डाल दीजिए और सब नॉर्मल होकर ठीक हो जाए। क्योंकि आप कब बाजी पलटते हैं हमें पता ही नहीं चलता। गुरु महाराज मिहिर करी करी, मेरी नंद आई थी घर में, चॉकलेट टॉफ़ी और सब लेके आई बेटे के लिए, और बेटा मानता नहीं गुरु महाराज, उसने कुछ खा लिया है। और आप बार बार कल ही आया कि आंटी कुछ लेके आएगी, कुछ मत खाना। इसको बुद्धि में डालिए को ना खाए, अगर कुछ खाया भी तो उसका कोई असर ना हो गुरु महाराज उसके अंदर। जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी है, जो भी साया है, उसको बाहर कर दीजिए प्लीज़। आज मंगलवार है गुरु महाराज, जो भी कोई यहाँ नेगेटिविटी भेजे उन्हीं पे वापस भेज दीजिएगा। सुख शांति से मंगलवार बिताइएगा गुरु महाराज। कल गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है, अच्छे से मनवाइएगा। और हमने जाना भी है, साथ ही में जाइएगा। बेटी की बुद्धि दूसरी को कोई लड़ाई झगड़ा ना आज करे, खुशी खुशी चले, और कोई रास्ता इसके लिए दिखाइए। एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु सबसे बचा के रखिएगा गुरु महाराज, बीमारियों से। महाराज पिता और पुत्र में पॉजिटिविटी रखिए, प्यार बख्शिए आपस में, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जो भी काम हो प्यार से करें आपस में। महाराज पति अंकल को बुद्धि बख्शिए, अपनी बेटियों के साथ भी प्यार करें। दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, आप उनकी ज़िंदगी में भी रंग ला रहे हैं, लेकिन गलत जगहों से उन्हें भी बचा के रखिएगा, गलत दिशाओं से बचा के रखिएगा सबको। अपनी बेटी को भी बचा के रखिए। पूरा परिवार आपके पैरों में है। मेरा मायका परिवार
ये आपको पैरों में है गुरु महाराज। अपनी गोद में सबको उठा के बिठा लीजिए। कोई संकट आने से पहले आप मजबूत दीवार बन के खड़े हो जाइए, और खुशी आए तो सबसे पहले आप हैं। हमारे घर पे आइए गुरु महाराज। घर पे क्या, आप तो है ही यहाँ पे गुरु नानक महाराज। बस जो काम करवाना है आप ही करवाइए। आप सुबह गुरुद्वारा ले गए, वहाँ जाके अपनी जो भी सेवा करवाई उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया, जा ही नहीं पाई कभी। नेगेटिविटी मेरे पैर लेके ही नहीं जाते थे, लेकिन आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना हो उतना कम। जो भी गुरु नानक महाराज किचन में बनता है वो लंगर आप ब्लेस करिए गुरु महाराज। सबका गुस्सा शांत करिए, सबके सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। आने वाली हर बीमारियों, हर नेगेटिविटी को इस घर से बाहर निकालिए। दुकान दाम ब्लेस करिए। बच्चे को क्या काम कराना है, कहाँ जगह लेके देनी है, क्या करना है, ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।